स्वागत है आपका रुद्रा स्टडी प्लस में। तो दोस्तों आज हमारा टॉपिक है सामाजिक अध्ययन यानी कि सोशल स्टडी। तो आज हम आपके लिए इतिहास से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं। हमें उम्मीद है कि हमारे प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं में बहुत काम आएंगे। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं हम। तो प्रश्न नंबर 1 है हमारा, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? विशाल स्नानागार, धान्यागार, स्तंभ हॉल, 2 मंजिला मकान। तो ऑप्शन 2 जो है वो सही आंसर है, धान्यागार, यानी कि जहाँ पे जो है ग्रेन्स को स्टोर किया जाता था। प्रश्न नंबर 2, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तमिल, खरोष्ठी, अज्ञात, ब्राह्मी। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है वो अभी तक जो है अज्ञात ही बनी हुई है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही आंसर होगा इसका। प्रश्न नंबर 3, विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? तो हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो, जोहंदड़ो। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही आंसर है। मोहनजोदड़ो में जो है विशाल स्नानागार पाया गया है। प्रश्न नंबर 4, सिंधु घाटी के लोगों की महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? नटराज, नृत्य करती हुई बालिका, युद्ध, नरसिंहा। तो जो ऑप्शन 2 है वो सही आंसर है, नृत्य करती हुई बालिका। प्रश्न नंबर 5, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा है? कालीबंगन, लोथल, रोपड़, मोहनजोदड़ो। तो लोथल जो है वो इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 6, लोथल नामक स्थान पर निम्न सभ्यताओं में किसका जहाजी मालघाट था? सिंधु घाटी, मेसोपोटामिया, मिस्र, फारसी। तो सिंधु घाटी जो है, लोथल जो है जहाजी मालघाट था सिंधु घाटी का। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही आंसर होगा इसके लिए। प्रश्न नंबर 7, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी? चौक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन, बढ़ाईगिरी, व्यापार, कृषि। तो जो सिंधु अर्थव्यवस्था थी वो सारी जो है कृषि के ऊपर टिकी हुई थी। प्रश्न नंबर 8, वैदिक कार्यों का प्रमुख भोजन था? चावल और दाल, जौ और चावल, दूध और इसके उत्पाद, सब्जियां और फल। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है, दूध और इसके उत्पाद, ये इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 9, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? उत्तर प्रदेश, सप्त सिंधु, बंगाल, दिल्ली। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही आंसर है, सप्त सिंधु जो है आर्य जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती है। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? जौ, यब, जई, ओट, राई, गेहूं। तो सिंधु सभ्यता द्वारा या आर्यन जातियों के द्वारा जो सबसे पहले अन्न प्रयोग किया गया था वो था जौ यानी कि यब। तो आपको क्वेश्चन ये इस प्रकार से भी आ सकता है कि जौ का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? तो ये है यब, संस्कृत नाम। प्रश्न नंबर 11, वेद शब्द का अर्थ है? बुद्धिमता, ज्ञान, कुशलता, शक्ति। तो वेद का अर्थ है ज्ञान, ऑप्शन 2। प्रश्न नंबर 12, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? तांबा, चांदी, सोना, लोहा। तो ऑप्शन नंबर 2 तांबा जो है, ऑप्शन नंबर 1 तांबा जो है वो इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 13, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी? व्यवसाय पर, शिक्षा पर, जन्म पर, प्रतिभा पर। तो जो आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था थी वो व्यवसाय पर संबंधित थी, यानी कि जो इंसान कार्य करता था, काम करता था, उसी के आधार पर उसकी जो है वर्ण चुन दिया जाता था, उसकी जाति चुन दी जाती थी। प्रश्न नंबर 14, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रम अनुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? गृहस्थ, संन्यास, वानप्रस्थ, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, ब्रह्मचार्य, वानप्रस्थ, संन्यास, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ब्रह्मचार्य, वानप्रस्थ, संन्यास, गृहस्थ। तो जो ये वर्ण आश्रम थे, आपको ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि आर्य सभ्यता में मनुष्य का जो जीवन है उसको कितने वर्णों में बांटा गया था? तो ये है 4 वर्ण आश्रम जो हैं वो 4 हैं। तो उसमें सबसे पहला आता है ब्रह्मचार्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। तो ऑप्शन 3 जो है वो सही आंसर है। ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 15, आर्य पूर्व के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि उन्होंने बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया, वे अधिक लंबे और अधिक बलवान थे,
वे एक उन्नत शहरी संस्कृति से थे। उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही आंसर है। उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। प्रश्न नंबर 16, ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। इस तथ्य से पुष्ट होता है कि ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे। पुरोहितों को दिए जाने वाला उपहार गाय होती थी, ना कि जमीन। उपयुक्त सभी। तो ऋग्वैदिक काल जो था उसे पशुचारी लोगों का युग भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन जो है सभी ऑप्शन इसको उसके सही आंसर हैं। तो इसके लिए जो है ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी जो है ये आंसर सही होगा। तो क्योंकि जो ऋग्वैदिक आर्य लोग थे वो गायों को बहुत इम्पोर्टेंस देते थे और गायों के लिए जो है बहुत बड़े बड़े युद्ध भी लड़े गए थे। और दूसरी बात ये है कि जो पुरोहितों को दान दिया जाता था वो भी गाय होती थी, ना कि कोई ज़मीन या कोई अन्य वस्तु होती थी। इसलिए जो है गायों की बहुत इम्पोर्टेंस मानी जाती है। तो प्रश्न नंबर 17 पे आ जाते हैं। आर्य को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? सर विलियम जॉन्स, H.H. विलेंस, मैक्स मूलर, जनरल किंघम। तो आर्यों को एक जाति कहने वाला जो था वो मैक्स मूलर था। ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति है सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? समिति, सभा, गण, विधाता। ऑप्शन नंबर 1 समिति जो है इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 19, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? बलि, विदत, वर्मन, कर। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही आंसर है। और आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद। तो जो गायत्री मंत्र है वो लिया गया है ऋग्वेद से। तो दोस्तों इसी के साथ हमें आज्ञा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।